हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें सेट प्रैक्टिस 3 चलेगा, जिसमें जो सेट प्रैक्टिस है वो 3 चलेगा, ठीक है। इसके पहले का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, सेट 2 का प्रैक्टिस नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने बात किया हूँ सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है उसके बारे में बात किया हूँ। और जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं 2021, 2022, 2020, 2019, ये सब जितने भी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो CHSL MTS और CGL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है तीनों में पूछे गए एग्जाम में, CHSL MTS और CGL में, ठीक है। और हमने क्या किया है कि जो चैप्टर वाइज स्टार्ट किया है, जो MCQ काफ़ी हेल्पफुल होगा, जब चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको मैंने चैप्टर वाइज बनाया है और काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको सही जवाब देना है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट आप लोग बता सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है क्या क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में चलते हैं, ठीक है। चैप्टर जो हमारा क्या है, मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन है। चैप्टर क्या है, मुगल साम्राज्य का बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 1526 ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी को पानीपत में किसने हराया, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन आपके सामने है, पहला और बाबर, दूसरा तैमूर, तीसरा चंगेज खान और डी मीरान शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा बाबर। इसका सही आंसर क्या होगा, बाबर। बाबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाबर क्या फिर भरा जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाबर। मतलब क्या है, 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। पहला क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम जो लड़ाई हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पहला लड़ाई जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया। किसने हराया, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। मैंने इसके पहले भी इसके बारे में पानीपत जितने भी युद्ध हैं उसके बारे में एक वीडियो बनाया हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो भी नहीं देखे, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा, लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें सारे युद्ध के बारे में बात किया हुआ है उस वीडियो में, ठीक है। तो इससे तीन क्वेश्चन क्या बन रहे हैं कि 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ, 1526 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और इसमें कौन हार गया, तो इब्राहिम लोदी हार गया। और कहाँ और क्या दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, ठीक है। और कहीं कहीं क्वेश्चन में 1526 पूछा जाता है, लेकिन इसका जो डेट्स है वो कहीं नहीं बताया जाता है। तो इसका डेट्स जो है 21 अप्रैल को है। क्या है, 21 अप्रैल जो है, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत में का लड़ाई हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का लड़ाई हुआ था। सिर्फ ईयर पूछा जाता है 1526 ईस्वी, लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेट्स भी पूछ देते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 21 अप्रैल। आप लोग डेट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को मालूम चल गया क्या है, बाबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमारा, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल किसके वंशज थे। मुगल जो है किसके वंशज थे, मुगल जो है किसके वंशज थे, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, गयासुद्दीन बलबन, मीर जुमला, मोहम्मद तुगलक या चंगेज खान, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा चंगेज खान। मुगल किसके वंशज थे, तो चंगेज खान के वंशज थे। मुगल किसके वंशज थे, चंगेज खान के वंशज थे, ठीक है। तो अगर चंगेज खान से बात कर रहे हैं तो ये जो चंगेज खान थे मुगल्स के कितने वंशज थे, कितने नंबर पर वंशज थे, 14वें नंबर के वंशज थे। क्या है, 14वें नंबर के ये वंशज थे।
और ये जो थे वो मंगोलिया, चीन और मध्य एशिया का शासक था। क्या था? मंगोलिया और चीन और मध्य एशिया का शासक था। क्या था? मंगोलिया, चीन और मध्य जो एशिया है उसका शासक कौन था? चंगेज खान था। कौन था? चंगेज खान था, जो वो 14वें नंबर का, पहले बात तो ये जानेंगे 14वें नंबर के वो वंशज थे। और ये मंगोलिया जाति के, मंगोलिया और चीन एशिया का शासक था। ठीक है ना, मंगोलिया का शासक था, चीन का शासक था और मध्य एशिया का शासक था। मंगोलिया, चीन और मध्य एशिया का वो चंगेज खान शासक था। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि चंगेज खान कहाँ का शासक था? तो पहला हो जाएगा मंगोलिया, दूसरा हो जाएगा चीन, और तीसरा हो जाएगा मध्य एशिया। क्या हो जाएगा? मध्य एशिया। ठीक है, चंगेज खान कहाँ का शासक था? तो मंगोलिया, चीन और मध्य एशिया। ठीक है, और चंगेज खान से बात की तो 14 नंबर के वंशज थे, आप लोग को बता दिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसका प्रशासन एक मॉडल बन गया जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया? लिखा हुआ है किसका प्रशासन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका प्रशासन एक मॉडल बन गया, किसका प्रशासन एक मॉडल बन गया, जो मॉडल बन गया है जिसका अनुसरण अकबर ने किया। उस मॉडल का अनुसरण कौन कर रहा है? अकबर कर रहे हैं, किसने किया? जब उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया। जब मुगल साम्राज्य को उसने मजबूत किया तो एक मॉडल मिला था, वो मॉडल जिसका अनुसरण किसने किया? अनुसरण जिसका बात किसने माना? अकबर ने माना। उस मॉडल का वो किसका मॉडल था? वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसका मॉडल था वो। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग के सामने है। पहला इल्तुतमिश, बहलोल लोदी, शेरशाह सूरी या गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा शेरशाह सूरी होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी होगा। तो डिटेल्स में अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, और अगर शेरशाह सूरी के बारे में बात करें तो वे केवल 15 वर्ष तक ही ये शासन किए थे। कितने वर्ष तक शासन किए थे? 15 वर्ष तक शासन किए थे मुगल साम्राज्य पर। ठीक है, और ये कब से कब तक किए थे, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हो जाएगा कब से कब तक किए थे? 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक किए थे। 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक वो मुगल साम्राज्य का, मुगल वंश पर शासन किए थे शेरशाह सूरी ने। ठीक है, कितने वर्ष हो गए? 15 वर्ष हो गए। ठीक है, 15 वर्ष हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1579 में महाजरनामा जारी किया? क्या क्या? 1579 में महाजरनामा किया। क्या महाजरनामा किया? निम्नलिखित में से किसने 1579 में महाजरनामा जारी किया? ठीक है, आप लोग के सामने ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है अकबर और चौथा है हुमायूं। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर। इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर। क्या होगा सही आंसर? अकबर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद क्या लिखा हुआ है? ये मकसूदाबाद लिखा हुआ है। किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया? ठीक है, तो किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद का नाम बदल के मुर्शिदाबाद कर दिया? ये भी क्वेश्चन पूछ है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, शाहजहां, बी अकबर, सी हुमायूं और डी बहादुर शाह जफर। डी है बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? मकसूदाबाद का नाम बदल कर दिया, मुर्शिदाबाद कर दिया, किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर। इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर। क्या होगा? इसका सही आंसर अकबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? अकबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? आज जो भी हम लोग बात करेंगे वो टॉप 20 क्वेश्चन बात करेंगे मुगल साम्राज्य से, और इसके पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन भी बात करेंगे, जिसमें कि नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको टॉप 2 का वीडियो देखने को मिलेगा।
तो आप लोग अगर न्यू आए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को कहा जाता था। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहते थे हम लोग, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सैन्य कमांडो को हम लोग क्या कहते थे। ऑप्शन आप लोग सामने दीवान, बख्शीश, फौजदार या कोतवाल। दीवान, बख्शीश, फौजदार या कोतवाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फौजदार। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडो को हम लोग क्या कहते थे? फौजदार कहते थे। क्या कहते थे? फौजदार कहते थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी किस संत के सम्मान में बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी है वो किस संत के सम्मान में बनवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन है ख्वाजा पीर मोहम्मद, शेख सलीम चिश्ती, मीरान शाह या निजामत उल्लाह। निजामत उल्लाह, शेख निजामत उल्लाह, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती। इसका सही आंसर क्या होगा? शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में उन्होंने अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी का शहर का निर्माण किया था किस संत के सम्मान में? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में, ठीक है। और ये फतेहपुर सिकरी का निर्माण जब हुआ था, कब हुआ था? 1572 और 1585 के बीच में। 1572 से लेकर 1585 के बीच में ये फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1572 से लेकर 1585 के बीच में जो है वो फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ था, ठीक है। और ये फतेहपुर सिकरी को अपनी ही राजधानी फिर बना लिया, अकबर ने अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहाँ के शासनकाल में चार चमन लिखी थी। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार चमन पुस्तक किसने लिखी थी। चार चमन जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी। किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए मुगल कुलीनता का जो वर्णन किया है उसमें चार चमन पुस्तक में मुगल कुलीनता का वर्णन किया हुआ है। और ये वर्णन किया हुआ शाहजहाँ का शासनकाल में किया हुआ। क्वेश्चन में हमारा आंसर है, पहला जो क्वेश्चन पूछा रहा है कि चार चमन जो है किस बुक में, किस पुस्तक में वर्णन है। तो मुगल कुलीनता का वर्णन है। क्या है? चार चमन जो है मुगल कुलीनता का वर्णन है। और किसके शासनकाल में किया गया? शाहजहाँ के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन इससे बन गया। क्वेश्चन में इसका तीन क्वेश्चन बन गया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या करा है, निम्नलिखित में से किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहाँ के शासनकाल में चार चमन पुस्तक लिखी थी। चार चमन जो है ये पुस्तक लिखी थी। तो इसका ऑप्शन आपको सामने है, गयासुद्दीन बेगम, गुलबदन बेगम, मोहम्मद वारिस, अबुल दाजल या चंद्रभान ब्राह्मण। क्या है? चंद्रभान ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रभान ब्राह्मण। इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रभान ब्राह्मण। इसका सही आंसर क्या है? चंद्रभान ब्राह्मण। चंद्रभान ब्राह्मण ने ही कौन सा पुस्तक लिखा था? तो चार चमन पुस्तक लिखा किसने? क्वेश्चन ये भी हो गया कि चंद्रभान ब्राह्मण ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो चार चमन पुस्तक लिखी थी जिसमें मुगल कुलीनता का वर्णन है, जिसमें मुगल कुलीनता का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। और किसी शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, लिखा हुआ है तारीखे दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है। तारीखे दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारीखे दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन आपके सामने है, सुश्रुत, चरक, पाणिनि या भीमसेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? भीमसेन। इसका सही आंसर क्या होगा? भीमसेन होगा। भीमसेन ने ये जो पुस्तक लिखी है कौन सी भाषा में लिखी है? तो फारसी भाषा में लिखी है। किस में लिखी है? फारसी भाषा में लिखी है, ठीक है। फारसी भाषा में लिखी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सिख को
निम्नलिखित में से किस सिख को आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सिख को आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी? इससे जो पहला हमारा क्वेश्चन बना है, जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? खुसरो। जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? खुसरो नाम था। इससे क्वेश्चन में आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास। गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव या गुरु रामदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर क्या है? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही खुसरो की सहायता की थी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता की थी। ठीक है, और अगर बात करें गुरु अर्जुन देव से, तो गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे। क्या थे? सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो और गुरु अर्जुन देव थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव क्या थे? 5वें गुरु थे, सिख के 5वें गुरु थे। ठीक है, और इनकी जो हत्या है जहांगीर के काल में ही कर दी गई थी। जहांगीर के शासनकाल में इनकी हत्या भी कर दी गई थी, क्योंकि वो पुत्र खुसरो की सहायता की थी, क्योंकि विद्रोही पुत्र थे, सहायता की थी, तो इनकी हत्या कर दी गई थी गुरु अर्जुन देव की। सिख के ये 5वें गुरु थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमारा? लिखा हुआ है, निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया? निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया, मतलब हराया? ऑप्शन आपके सामने है, नजफगढ़ युद्ध, कित्तूर का युद्ध, सारागढ़ी का युद्ध या चिन्हट का युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CHL का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी मैंने एग्जाम की बात की है पिछले ईयर्स के, ये सारे जो है CHSL, MTS और CGL में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये CHSL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा चिन्हट का युद्ध। इसका सही आंसर क्या होगा? चिन्हट का युद्ध। अगर बात करें चिन्हट के युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1857 में। कब हुआ था? 1857 में चिन्हट का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1857 को चिन्हट का युद्ध हुआ था। और ये जो चिन्हट का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था, ब्रिटिश के बीच हुआ था, और भारत के विद्रोही के बीच हुआ था। ब्रिटिश और भारत के विद्रोही के बीच हुआ था चिन्हट का युद्ध। ठीक है, ब्रिटिश और भारत के विद्रोही के बीच चिन्हट का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? तो 30 जून 1857 ईस्वी को चिन्हट का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ ऑकोट को कौन विजय हुआ? द सीज ऑफ ऑकोट में कौन विजय हुआ? आपके सामने ऑप्शन है डच, ब्रिटिश, फ्रेंच या पुर्तगाली। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो SSC MTS का एग्ज़ाम हुआ था 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, MTS में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि द सीज ऑफ ऑकोट में कौन विजय हुआ। कब हुआ द सीज ऑफ ऑकोट? 1751 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन ये पूछ सकता है द सीज ऑफ ऑकोट कब हुआ? 1751 में हुआ। ठीक है, और इसमें विजय कौन हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, इसका ऑप्शन आप लोग के सामने डच, ब्रिटिश, फ्रेंच और पुर्तगाली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश। इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिटिश होगा। क्या सही आंसर होगा? ब्रिटिश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यादाम्बो की संधि के माध्यम से कब्जा कर लिया गया? यादाम्बो, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है यादाम्बो की संधि कब हुई थी, तो 1826 ईस्वी में यादाम्बो की संधि हुई थी। ठीक है, यादाम्बो की संधि कब हुई थी? 1826 ईस्वी में। क्वेश्चन अब हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यादाम्बो की संधि के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था?
ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन लद्दाख, दूसरा उड़ीसा, तीसरा असम, चौथा कश्मीर। तो सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा असम। इसका सही आंसर क्या होगा, असम होगा। क्या सही आंसर होगा इसका, असम होगा। ठीक है, अगर इसका बात करें तो ये संधि जो है, ये संधि जो हुआ किसके किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये किए गए थे म्यांमार, ये किए गए थे म्यांमार और यूनाइटेड किंगडम के बीच, और यूके के बीच, मतलब यूनाइटेड किंगडम के बीच ये हस्ताक्षर किया गया था। संधि किया जो किया गया था, एडनबर्ग संधि म्यांमार और यूके के बीच किया गया था, मतलब यूनाइटेड किंगडम के बीच इसका संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। किस पे हस्ताक्षर किसके किसके बीच हुआ था, तो म्यांमार और यूके के बीच, मतलब यूनाइटेड किंगडम के बीच ये संधि हुआ था, इस पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। म्यांमार और यूके के बीच ये एडनबर्ग संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, और इसमें जो कौन सा क्षेत्र कब्जा कर लिए थे, तो असम का क्षेत्र जो है कब्जा कर लिए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से 1947 में हैदराबाद का निज़ाम कौन था। 1947 में हैदराबाद का निज़ाम कौन था। तो ऑप्शन आपके सामने है, उस्मान अली, मीर मोहम्मद अली, नासिर जंग या अकबर अली खान। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा उस्मान अली। इसका सही आंसर क्या होगा, उस्मान अली, जो कि हैदराबाद के निज़ाम थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया। मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष कितने में किया, वो पूछा जा रहा है। में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया। बंगाल प्रांत के रूप में कब नियुक्त किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, मुगल सम्राट शाह आलम ने किया था, तो कब किया था। क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में किसने नियुक्त किया था, तो मुगल सम्राट ने नियुक्त किया। कब किया गया वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने 1765, 1917, 1623 या 1835, या 1835। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 1765। इसका सही आंसर क्या होगा, 1765। क्या होगा सही आंसर इसका, 1765 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अलवर्दी खान के नवाब थे। अलवर्दी खान के नवाब थे। ऑप्शन है आपको सामने, अवधी, डेक्कन, बंगाल या मलाबारी, मालाबारी। ठीक है, ये माला नहीं मालाबारी है। ठीक है ना, मालाबारी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा, बंगाल होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, बंगाल होगा। अगर बात करें अलवर्दी खान के बारे में, तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा बात कहा था यूरोपीय के बारे में। इन्होंने क्या कहा था कि यदि आप लोग नोट भी करिएगा, यदि उन्हें न छेड़ा जाए वीडियो पॉज कर करके आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिर इसे इरेज करूँगा। ठीक है ना, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, और ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर में लिख दे रहा हूँ, और यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार देगी, काट
कर मार देगी। ठीक है, ये उन्होंने एक यूरोपियों के बीच कहा था कि यदि उन्हें छेड़ा जाए तो शहद देगी, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेगी। ठीक है, इन्होंने अलवर्दी खान ने ये बहुत बड़ी बात कही थी, यूरोपिया के बारे में कही थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1880 में प्राचीन स्मारक का क्यूरेटर नियुक्त किया गया। प्राचीन स्मारक का क्यूरेटर 1880 में किसे नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है एच ए एल कोल, जॉन मार्स, अल्फ्रेड फाउचर, राजेंद्र लाल मित्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एच एल कोल। क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? एच एल कोल। 1880 में एच एल कोल को प्राचीन स्मारक का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। 1880 में प्राचीन स्मारक का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? तो एच एल कोल को किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उन्होंने क्या करा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्नौज की राजधानी। ये क्वेश्चन जो है CHS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया? पहला ऑप्शन आपके सामने है चोल राजवंश ने, सेन राजवंश ने, प्रतिहार राजवंश ने, या पाल राजवंश ने, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिहार राजवंश ने। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था किसने? प्रतिहार राजवंश ने। इसको बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुर्जर प्रतिहार भी बोलते हैं, गुर्जर प्रतिहार राजवंश भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं को ऑप्शन में गुर्जर प्रतिहार देगा तो आंसर भी वही होगा। ठीक है ना, तो प्रतिहार राजवंश ने ये कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। कन्नौज यानी कि मतलब कन्नौज को कन्याकुमारी बोल सकते हैं हम लोग। क्या कन्नौज को क्या बोलते हैं? कन्या कुब्ज। क्या बोलते हैं? कन्या कुब्ज। क्या बोलते हैं? कन्या कुब्ज बोलते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं, हेनरी वॉलपोल, जॉन हॉडसन, कॉलिन मैकेंजी, थॉमस हिक्की। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी। इसका सही आंसर क्या होगा? कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के नियुक्त किया गया था। ठीक है, और ये कब तक रहे थे? 1815 से लेकर 1821 तक ये रहे थे। कॉलिन मैकेंजी जो है सर्वेयर जनरल रहे थे, नियुक्त किए गए थे कॉलिन मैकेंजी को। 1815 से लेकर 1821 ईस्वी तक वो रहे थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मे भी बहुत कम को पता होगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने 6, 8, 5 या 7। 6, 8, 5 या 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 5 मंजिल है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है, जिसको बोल सकते हैं 5 मंजिल नहीं, 5 अलग अलग मंजिल है। क्या है? 5 अलग अलग मंजिल हैं। ठीक है ना, और ये इसकी अगर ऊंचाई बात करें तो ये 73 मीटर ऊंचा है। ये 73 मीटर क्या है? ऊंचा है। कुतुब मीनार जो है 73 मीटर ऊंचा है। और जो इसको चौथी और पाँचवीं मंजिल है, चौथी और जो पाँचवीं मंजिल है उसको, चौथी और पाँचवीं मंजिल जो है इसको संगमरमर से करवाया। क्या क्या? चौथी और पाँचवीं संगमरमर से करवाया हुआ। क्या करवाया? संगमरमर से करवाया हुआ है। और इसको किसने करवाया था? तो फिरोज़ तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? तो फिरोज़ तुगलक ने करवाया था। फिरोज़ तुगलक ने करवाया था। फिरोज़ तुगलक ने इसकी निर्माण करवाया था। कितनी लंबी है? तो 73 मीटर ऊंचा है। इसमें कितनी मंजिल? 5वीं मंजिल है। अलग अलग 5 मंजिल है। ठीक है, किसने चौथी और 5वीं मंजिल संगमरमर लगवाया था? तो फिरोज़ तुगलक ने लगवाया था। ठीक है,
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। इसका पार्ट 2 हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में और भी क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड थैंक यू। और आप लोग जरूर और आप लोग वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।